हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋषित और आप लोग का स्वागत है गैस द इम्पोस्टर में। एंड आज के दिन मेरे साथ है राका भाई, नमस्ते, एंड एलन चौधरी। क्या हाल है? तो ये है नेक्स्ट एपिसोड ऑफ गैस द इम्पोस्टर एंड दिस वन इज एक्चुअली रियली फन। तो आपको पता है व्हाट इज गैस द इम्पोस्टर? हाँ, मतलब 4 लोग एक्टिंग करेंगे, हमें एक इम्पोस्टर को गैस करना। यस, बट द फन पार्ट इज दैट आप गैस करने की कोशिश करो आज हम क्या गैस करने वाले हैं कि कौन कौन से वाले इम्पोस्टर। लास्ट वाला आपको पता है क्या था? लास्ट एपिसोड में ये था ना? या गेवन था। लास्ट एपिसोड में गेवन था। हमारे सामने 4 लोग आए एंड आई एम टेलिंग यू इतना ज्यादा मस्त था, सारे लोग ऐसी एक्टिंग कर रहे थे ना कि हमें बहुत कंफ्यूजन हो रहा था कि भाई क्यों कौन गे है कौन नहीं है। हम डर भी रहे थे भाई उनसे बात करने में कि कहीं कुछ गलत ना बोल दें। अच्छा, आज मुझे बुलाया तो गेमर्स हैं? मैंने सोचा था गेमर्स के लिए, फिर मैंने सोचा कि नहीं वो इजी हो जाएगा बिकॉज़ हम दोनों लोग गेमिंग करते हैं एंड आई गेस हम ज्यादा कर पाएंगे, ज्यादा अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाएंगे। अच्छा, एलन आया तो मॉडल है कोई? ओ या बन नहीं मॉडल भी है भाई, लड़कियां बुलाइए। कुछ कनेक्टेड है, आप इसी के बीच में कुछ है। कोई ना, मैं हिंट देता हूँ, तेरा भाई। रैपर या तो आज के दिन है गैस द रैपर, ठीक है। हमारे सामने 4 लोग आएंगे एंड वी नीड टू फाइंड आउट कि उनमें से असली इंपोस्टर कौन है। स्टार्ट करें? बिल्कुल बिल्कुल। लेट्स गो गाइस, आ जाओ। ओह अपीयरेंस से तो सारे लग रहे हैं। नो, ओके देखो, मैं हूँ प्रो एट दिस पॉइंट। ये गेम मैंने बहुत बार खेला है। ये 4 लोग जो दिख रहे हैं ना भाई, चारों के चारों रैपर लग रहे थे बाय द ड्रिप। एलन भाई, देखने में कौन लग रहा है? अगर आप किसी से सीधे क्वेश्चन ना करूं और ऐसे ही आप पूछो तो क्या लग रहा है वो कौन एक्चुअल में रैपर होगा? भाई देखने में ना पहले वाला फर्स्ट फ्रॉम लेफ्ट, ब्लैक डेनिम एंड ऑल, वो लग रहा है। चश्मा भी पहना है भाई ने, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो चलो उतार दिया उसने, उतार दिया चश्मा, उतार दिया। रका भाई, आपके अकॉर्डिंग? थर्ड वन लग रहे हैं, थोड़ा ड्रिप लग रहा है, कूल रैपर वाला। द ग्रीन वन ना? मेरे को भी थर्ड वाले के ऊपर थोड़ा बहुत वो जा रहा है, ठीक है ना, बट वो कोई एक्सप्रेशन भी नहीं दे रहे, तो मेरे को भाई ऐसा लग रहा है कि वो एक्टर है। बिकॉज जो रैपर होगा ना, ठीक है, क्योंकि लाइक जो एक्टर है वो बहुत ही फुल्ली प्रिटेंड करेगा रैपर बनने की, एंड रैपर तो एक्टिंग करता नहीं है, तो भाई वो थोड़ा सा घबराएगा। हाँ, तो मेरे को ये लगता है। कोई ना, नाम से स्टार्ट करते हैं गाइस। द फर्स्ट वन, आप अपना नाम बताओ। जुनेश शेख, JUNEJ, जुनेश शेख। जुनेश शेख, ओके। आपका क्या है भाई? नाम है मेरा पाठक, मैं बंदा हूँ थोड़ा घातक, संभल के रहना जजेस, आने वाली है आफत। ओके, भाई जी ने तो अभी से दिखा रहे कि वो एक्चुअली में रैपर है भाई। एंड भाई आपका क्या है? राज भाई। एंड आपका क्या है भाई? वेंटा। वेंटा ये आपका रियल नेम है? हाँ, स्टेज नेम है, मतलब स्टेज नेम। मैं यही नेक्स्ट क्वेश्चन बता, यही बोलने वाला था कि अब अपना स्टेज नेम बताओ भाई। वेंटा भाई, ये जो बेंटा है ना, मेरे को लग रहा है शायद से यही रैपर है, ठीक है, बट ये तो बहुत इजी है भाई। अगर ये रैपर है देन इज वेरी इजी, गेम हम यहीं पे जीत गए। ओ ही इज प्रिपेयर्ड भाई। नहीं, प्रिपेयर तो रेड जैकेट वाले हैं। हाँ, रेड जैकेट वाला भी है, सही बात। भाई जी, आपने लिखे थे जब आप आए थे कि आप रैपर, लाइक आप ये लाइक आपने जजेस के सामने ये बोलने वाले हो ऐसे? नहीं, आप ऐसे इंट्रोडक्शन ही ऐसे देते हो? हाँ। आपका स्टेज नेम क्या है? पाठक। पाठक। ओ भाई, खतरनाक। आपका क्या है भाई? थर्ड वन। राज आपका स्टेज नेम है? जी हाँ। ओके यार, मुझे नहीं रह गया, वेंटा हो गया। आपका? जुनेश शेख। जुनेद शेख ही है। यस, आपका स्टेज नेम भी यही है, राइट? तो तीनों का स्टेज नेम अपना रियल नेम है, उनका वेंटा है। और वेंटा भाई आपका रियल नेम क्या है? दीक्षु भाटी। दीक्षु भाटी, ओके भाई। वेंटा भाई का नेम तो अच्छा है भाई, लाइक बोलो स्टेज नेम तो मस्त है, बट अब मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है। अब 4 लोग को हो गए ना, तो मेरे को तीसरे वाले पे लग रहा है कि शायद से वो नहीं है रैपर भाई, वो एक्टर है। मतलब बहुत ज्यादा अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं ऐसे? हाँ, आई मीन हाँ, मेरे को यही लग रहा है, बिकॉज मेरे को रैपर वाली वाइब आ नहीं रही है अब उनसे, बट वो हंस भी रहे हैं जब भी सेइंग ना कि वो रैपर नहीं है, तो इज लाइक कि ना, अच्छी नहीं, बुरी एक्टिंग कर रहा है। अच्छा वेंटा भाई, आपने अपना नाम वेंटा क्यों रखा है स्टेज नेम? मेरे भाई हैं, मतलब भाई जैसे बड़े भाई, वेंटा। वो बोलते हैं मैं बहुत मिस्टीरियस हूँ और थोड़ा अनटचेबल हूँ, तो इसलिए उन्होंने मुझे नाम दिया था। आपकी उम्र कितनी है? इन्होंने अभी ऐसे जैसे एक्शन किया ना, उससे लग रहा है 23। ये 23। हाँ भाई, मेरे को भी लग रहा है अब लास्ट वाले के ऊपर शक हो रहा है भाई मेरे को भी, बिकॉज किसी ने भी स्टेज नेम यूज नहीं किया है। एंड इफ ये एक्टर्स, हाँ एक और चीज है, इफ एक्टर्स आ रहे हैं तो वो स्टेज नेम पहले से ही यूज करते हैं, प्रिटेंडिंग। ये तो सबसे कॉमन चीज है भाई। इनमें से किसी का स्टेज नेम नहीं है। हाउ इज इट इवन पॉसिबल कि एक रैपर का स्टेज नेम नहीं है? वेंटा ने अपना स्टेज नेम बताया, हमें वहां से लगने लगा कि वेंटा रैपर हो सकता है। एंड भाई आप पूछो, कौन हमें इस राउंड में एक बंदे को तो निकालना है। तो एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। हाँ। सबसे सबको अपना अपना फेवरेट रैपर, और वो क्यों? गुड वन। हाँ, यहाँ से शुरू करते हैं। जुनेद। बेसिकली फेवरेट रैपर्स तो बहुत सारे हैं, कोई एक नाम नहीं है कि किसी एक से इंस्पायर्ड होकर रैप किया हो या ऐसा कुछ नहीं है। लाइक अगर हम इंटरनेशनली देखें तो अपना केंड्रिक
हो गया, और इंडिया में भी हैं रैपर जो सही करते हैं, जैसे अपना डिवाइन, सीधे मौत और रफ्तार, ये सारी चीज़ जिन्होंने सीन को बहुत आगे ले गए हैं। हनी सिंह, हनी पाजी, तो है कुछ ये रैपर, मतलब कोई पर्टिकुलर एक नाम नहीं लूंगा मैं बता रहा ही इज एक्टर। मैं नहीं मान सकता कि भाई ये रैपर है, मैं नहीं मान सकता। आप 3 लेटेस्ट राइट नाउ अंडरग्राउंड आर्टिस्ट का नाम बताओ जो कि अभी अभी उठना स्टार्ट हुए हैं। अभी अभी उठना स्टार्ट हुए हैं। बताओ। पकड़ा गया भाई, पकड़ा गया। ये पकड़ा गया भाई। ना ना, आप बच्चल को जानते हो? बच्चल करके एक आर्टिस्ट है, ये जानते हो आप? किसको? बच्चल नहीं जानता। नहीं जानते ना आप? नहीं भाई, पक्का ये 100% एक्टर है। अंडरग्राउंड की डेफिनेशन चेंज हो चुकी है, इसलिए थोड़ा सा ये है कि ना, मैं मान ही नहीं सकता। बट लाइक फॉर एग्जांपल केंड्रिक ड्रेक, ठीक है ना, केंड्रिक हो गया, डिवाइन हो गया, ये तो सबको पता है, एवरीबॉडी नोज भाई। अच्छा, आपने कभी परफॉर्म कहाँ किया था फर्स्ट परफॉर्म? वैसे फर्स्ट परफॉर्म मैंने साइफर में किया था 2018 में, दम करके साइफर है, और अपना ये कुतुब मीनार के पास एक ऑडिटोरियम में, उसमें किया था। इसमें आए थे अच्छे रैपर्स आए थे, मतलब अंडरग्राउंड। ना डिटेलिंग आपने ओपनिंग करी है किसी के लिए? ऐसे पर्टिकुलर किसी बड़े आर्टिस्ट के लिए तो ओपनिंग नहीं की, वैसे खुद का शो किया है, छोटे मोटे शो, वैसे किसी के लिए कब नहीं किया था भाई लास्ट शो? लास्ट शो मैंने किया था वेगस मॉल में, ये अपना द्वारका सेक्टर 14 में। कब किया था? कब? ये क्रिसमस पे किया था, इस ईयर नहीं, पिछली ईयर। नहीं भाई शो तो लग रहा है तुम अभी कर रहे हो यहाँ पे। आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन मार रहे हो ना भाई, वो घबरा रहे चलो हैं। सबसे पूछ लेते हैं फेवरेट रैपर वाला। सेकंड आप बताओ। डिनो जेम्स। ओके। हाँ, वो इंस्पायर करता है क्योंकि वो थोड़ा सा मोटिवेट करता है जेंट्स को। अच्छा, उनका फेवरेट सॉन्ग या रैप? उनका भी वैसा कुछ पकड़ा गया भाई वो। क्योंकि ज़्यादातर मैं खुद को जैसे होता है कि मैं खुद ही गाता हूँ, और अभी तो 1 साल ही हुआ है मेरा, तो इतना डीपली मैं नॉलेज नहीं रखता हूँ। ओ बाय द वे, एक और चीज, जो एक्चुअल रैपर है ना, वो भी नकली एक्टिंग करने का प्रिटेंड कर सकता है कि जैसे वो रैपर नहीं है, वो एक्टर है। अच्छा, वो हमें हराने के लिए? हाँ, तो वो ये भी कर सकता है। बिकॉज एक्चुअली में लाइक उस इनको विन करने के लिए जो लास्ट बंदा हम रखेंगे, वो अगर इम्पोस्टर नहीं हुआ, ठीक है ना, देन दीज गाइज विन। तो इनमें से मे बी ये जो लाइक सेकंड एंड फर्स्ट गाय है ना, वो जानबूझ के ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं कि उनको लेस नॉलेज है, जस्ट टू लेट यू नो, ऐसा भी हो सकता है। ये तो हमारे लिए ट्रिकी हो गया। या एग्जैक्टली, बट यार इसी से तो वो जीतेंगे, ऐसे तो हम जल्दी फाइंड आउट कर लेंगे। ऐसा तो नहीं ना, ये बोल के तूने उन्हें बताया और इन्हें नहीं पता? नहीं, उनको पता है। जिसको सेकंड वाला जब वो डिनो जेम्स बोला ना, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वाले पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि उसको थोड़ा बहुत नॉलेज है, बट वो ऐसा थोड़ा कर नहीं है, रहा पूरा उनको बताया एग्जैक्टली कब रैप किया। भाई आप बताओ थर्ड भाई, राज नाम है ना आपका? राज भाई, आपके 3 रैपर्स बताओ जो आपको बहुत पसंद है। एक तो अभी जैसे मैं बिहार से हूँ, तो मेरे बिहार में एक अभी मेरे ज़िला में जो है वो अरुण बहुत फेमस हो रहा है। अरुण है, एक विजय है, और ऐसे मुझे जो पसंद है वो किंग भाई है। और आपका इंस्पिरेशन कौन है, लाइक जिसको किंग देख? भाई। आपका? मेरे में मतलब पर्टिकुलर 1-2 नहीं है, है मतलब तो एक तो मुझे आजकल मैं डांडा न्योनी वाला बहुत सुन रहा हूँ, तो वो बहुत इंस्पायर कर रहा है, और क्योंकि वो काफ़ी यंग एज से लग गया था। और अपना ओल्ड स्कूल है यो हनी सिंह, वो तो मतलब स्टार्ट ही वहाँ से किया था, उनका सुन के स्कूल में क्लास में उनका सुनाते थोड़ी सी फैन फॉलोइंग हो गई थी स्कूल में। और रफ्तार पाजी थोड़े से लगता है कि हाँ। लगा भाई, ये क्वेश्चन से तो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है हमारे लिए, थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी करने पड़ेंगे हमें। फर्स्ट राउंड में हम लोग बहुत इजी क्वेश्चंस पूछ रहे थे, बट ये जुनैद भाई जो आंसर कर रहे थे ना भाई, मेरे को कंफ्यूजन हो रही है, ये करना क्या चाह रहे हैं। बाकी सब ने थोड़े नए बोले, उस भाई ने पुराने ही बताए हैं। या बट उसने ओजीज का नाम लिया भाई। उन्होंने भी तो ओजीज का नाम लिया है। ट्रू। हनी सिंह बादशाह का नाम लिया ना। हमारे पास 1 मिनट बची है, ठीक है, हमें एक को तो निकालना है। आपको क्या लग रहा है, आपको लाइक राका भाई आप बताओ, आपके अकॉर्डिंग कौन है जो आपको लगता है कि 100% आपको एक्टर की वाइब दे रहा है? पहले मेरे को राज भाई लग रहे थे कि रैपर हैं, बट अब वो मेरे को अब एक्चुअली जब एलन ने बोला ना, तो अब मेरे को वो एक्चुअली एक्टर लग रहे हैं। एक चीज पूछ भाई, आप रैप की फुल फॉर्म बताना। रिदम एंड पोएट्री। पता है उसको? क्या पता है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हो, पता हाँ। मेरे को राज लग रहा है, पता नहीं क्यों। राज भाई के ऊपर तो मेरे पास भी जा रहा है। आई गेस देखो, इस वोटिंग टाइम ओनली, एक को तो निकालना पड़ेगा। आई विल गो विद राका भाई ओनली। मेरे अकॉर्डिंग राज भाई उतने कन्विंसिंग नहीं लग रहे मेरे को। लाइक राज भाई थोड़े कैजुअल लग रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि उन्होंने उनसे पूछा ना मेन स्ट्रीम मतलब रैप किससे, तो उन्होंने अपना वैसा बताया कि जिला के अपने। हाँ, मैं अपने बिहार को ही फेमस मतलब करना चाहता हूँ। बट आपका इंस्पिरेशन कौन है, लाइक बिहार में? जैसे फॉर एग्जांपल जैसे
किंग भाई जो है ना वो यूपी से दिल्ली में उनके परिवार शिफ्ट हुए थे और फिर यहाँ से उन्होंने जीरो से राइज किया था। करेक्ट। तो वैसा ही मेरा है कि मैं बिहार से आया हूँ अभी, और मैं रिसेंटली इधर दिल्ली आया हूँ 2024 में। इससे पहले मैं बैंगलोर में कॉलेज में अपना रैप करता था वहाँ पे। तो आपने सीखा, लाइक फॉर एग्जांपल द फर्स्ट थिंग किससे आई थी? आपने पहले तो जब किसी और उन्होंने को बोला ना मैं बैंगलोर में रैप कर रही, हंसे थोड़े से। भाई उनको देख के ना ऐसा लग रहा है कि उन्हें पता चला कि ऐसा ऐसा है और बस एक जैकेट खरीद ली और रैपर बन जाऊंगा। देखो मैंने सबके क्वेश्चन सुने हैं, मुझे राज भाई जो है ना बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं लग रहे। मैं हेट नहीं करता राज भाई को, लेकिन राज भाई शायद से आप में कुछ तो प्रॉब्लम है, लाइक आप ये क्या आंसर कर रहे हो। लेकिन हाँ ये भी होगा, लाइक लास्ट में अगर हमें पता लगे ही इज द एक्चुअल रैपर, भाई मैं थप्पड़ मार लूंगा आपने कज नहीं भाई। हाँ, पर नहीं, इतना मेरे बुरा को- नहीं हो सकते ना हम हाँ, बट मुझे नहीं लगता कि हम तीनों लोग गलत हो सकते हैं। और राज भाई आपको क्या लगता है? एलन भाई यही लग रहा है भाई। ये नहीं है डेफिनेटली 100%। हाँ हाँ ये नहीं है। अभी बारी थी एक को निकालने की, एंड यू नो माय आंसर मैंने क्या चूज किया होगा। मेरे को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि राज नहीं है। वो तो ऐसा हवाज लग रहा था मेरे को। मांडियू जैकेट पहन ली, पजामे में आ गया और ब्लैक टी शर्ट। भाई राज भाई मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको निकालूंगा भाई। मेरे अकॉर्डिंग आप एक्टर हो, आप रैपर नहीं हो। हाँ बहुत अच्छे एक्टर हो एक्चुअली। इनकी बोली में भी नहीं आ रहा, वो थोड़ा फील नहीं आ रहा। कोई ना, इन दिस राउंड हम तीनों लोगों ने डिसाइड किया ना राज भाई के ऊपर। राज भाई अब लास्ट राउंड में मिलते हैं, आप बताना भाई एक्चुअली में हो कि नहीं हो, तभी पता लगेगा। यस सही हो थैंक यू। भाई अभी बस 3 लोग बचे हैं। आई होप हमने रैपर को ना एलिमिनेट किया। वो मेरे साथ एक बार हो चुका है एंड वो बहुत बुरा लगेगा लास्ट में जब बंदा निकल के आएगा ना रियल कौन है। भाई झटका लगता है जिस टाइम हम गलत हो जाते हैं ना। राघव भाई आप स्टार्ट करो बेटा क्वेश्चन। हाँ ठीक है। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि हर एक रैपर का अपना एक टैग लाइन टाइप्स होती है। जैसे हनी सिंह का यो, बादशाह का इट्स बॉय बादशाह, सीधे मौत का जैसे बताया आपने तेरा भाई सीधे मौत। तो आपका क्या क्या है एक बार अगर है तो? मस्त क्वेश्चन है भाई, ये वाला मस्त क्वेश्चन है, ये देखना है भाई मेरे को। हाँ जी भाई जुनैद भाई आप बताओ। मेरा बेसिकली कोई ऐसा टैग वैग नहीं है, मैं बेसिकली यही बोलता हूँ जुनैद शेख। मतलब जैसे होता है ना कि हर एक रैप में वो इंक्लूड करते हैं वो वर्ड्स। जरूरी नहीं है रैपर की पहचान उस टैग से ही हो, तो तो ऐसा नहीं आपके गाने में आप कहीं पर भी अपना नाम नहीं बोलते? नाम लेता हूँ सिर्फ जुनैद शेख। ओके तो आप ऐसे बोलते हो यो जुनैद शेख, कुछ भी नहीं, जस्ट नॉर्मली कैसे डालते हो आप? जुनैद शेख। आई सी ओके। भाई पाठक सर आप बताओ। इसके बारे में मैंने सोचा है कि जब मैं बहुत ही बड़ा रैपर बन जाऊंगा तो कुछ अपना सिग्नेचर टैगलाइन मैं यूज़ करूंगा, लेकिन अभी तो मैं ऐसे बोलता हूं कि मैं आई एम रैपर बॉय पाठक, ऐसा कुछ। क्या बोलते हो भाई? आई एम रैपर बॉय पाठक। और मैं मतलब यो हनी सिंह से इंस्पायर हूँ, तो मैं ऐसे करता हूँ यो वेंटा आई डोंट शाइन आई एब्जॉर्ब, ये मेरी लाइन है। एंड भाई आप सही बताओ, आप असली में रैपर हो ना? सच बताओ, हो ना? है भाई, उसकी अरे स्माइल बता रही है भाई, भाई, उसकी मेरे को- स्माइल बता रही है। या तो ये बहुत बढ़िया एक्टर है, अगर ये रैपर नहीं है ना भाई देन ही इज अ रियली गुड एक्टर भाई। हाँ एक्चुअली। भाई जुनैद भाई ने ना केंड्रिक लमार का नाम लिया था, तो मैंने सोचा मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। अच्छा जुनैद भाई आप मेरे को एक चीज बताओ, आपने केंड्रिक लमार का नाम लिया था राइट? हाँ लिया था ना, लिया था घबरा ना? गए वो देख, आप हंस क्यों रहे हो? वो घबरा गए। अब मेरे को एक चीज बताओ आप, ठीक है, केंड्रिक लमार का भी बीफ हुआ था? हुआ था किसके साथ हुआ था? ड्रेक के साथ। किस लिए हुआ था? अरे ये नहीं है भाई, ये नहीं है जुनैद भाई आपने ये मेरे को पता है, मैं बताता हूँ, मेरे को सब पता है। ये इसलिए हुआ था आई थिंक कि लाइक ड्रेक ने केंड्रिक लमार के बारे में कुछ तो बोला था ऐसा। क्या बात है। देखो इस बंदे को एक्चुअली में बीफ के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है। आप ये बोल दो एमिवे और रफ्तार से इन्फ्लुएंस होके करा था उन्होंने। ना ये तो उल्टा बोल रहे हो आप शायद। अच्छा आप एक क्वेश्चन पूछे थे राका भाई, आप पूछो। हाँ जैसे केंड्रिक लमार का बहुत फेमस एक वर्ड्स इंडियन रैपर ने डाला था अपने, केंड्रिक लमार। आगे मुंह पे फेंक के मार। हाँ किसने किया था वो? आई थिंक रागा ने किया था क्या? ओके शायद, मुझे नहीं पता ऐसे ही। बट ये पॉपुलर क्योंकि सुना है मैंने ये पॉपुलर है एंड रागा इज आल्सो वेरी यूज, तो नॉर्मल लोग भी जानते होंगे भाई ये चीज शायद। एंड भाई आप पूछो, बिकॉज मेरे को भाई अब बहुत तगड़ा शक हो रहा है भाई जुनैद भाई के ऊपर, बहुत ही ज्यादा नहीं, अब तगड़ा। मेरे को लग रहा है कि ये है रैपर। नहीं मुझे लग रहा है वो एक्टर है। नो वे, मुझे लग रहा है एक्टर है, आपको लग रहा है रैपर है वो? भाई राका भाई को क्यों लग रहा है कि ये जुनैद एक्टर नहीं है? हर किसी को एक्टर ही लगेगा भाई, ये बंदा ये ज्यादा ही एक्टिंग कर रहा है। चलो भाई जुनैद शेख एक वर्ड देता हूँ, उस पे थोड़ा सा रैप नहीं करो या फिर इनसे ये पूछो कौन से वो वर्ड्स होते हैं जिनके ऊपर रैप कर ही नहीं सकते, हाँ राइम नहीं होते। जो हाँ, राइम नहीं चलो। होते। वो तो सारे रैपर्स को आई गेस पता होगा। हाँ बहुत पॉपुलर है। क्या कह रहे हो कि जो वर्ड राइम नहीं होते? हाँ जिस वर्ड पे आप रैप बना नहीं पाओगे, मतलब बहुत मुश्किल है। एज अ रैपर मैं बोलूँ तो भाई मेरे को तो ऐसा कोई वर्ड नहीं लगता जिस पे रैप नहीं बन सकता, मतलब बन जाता है यार। राइम जिसे राइम जिसमें राइम नहीं होती है। अगर राइम तो हो ही जाती है, राइम परफेक्ट, मतलब परफेक्ट रिदम होती है उस वर्ड में, मतलब वो एकदम सिंक में है, उस पे आप रैप नहीं बना सकते। जैसे ऑरेंज है, ऑरेंज पे क्या राइम करोगे आप? उसका ऑरेंज का राइम क्या है? ऑरेंज का राइम लाइक फॉरेन
कह सकते हैं हम ऑरेंज का फॉरेन 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 मतलब विदेश फॉरेन मतलब फॉरेन वो foreign तुरंत तेज, वाला, तुरंत वाला। हाँ फॉरेन तो ओके ऑरेंज फॉरेन नहीं भाई। नहीं भाई ये कहाँ से गया, ये तो मैच ही नहीं कर रहा भाई। ऑरेंज फॉरेन नहीं 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 जरूरी नहीं है ना डायरेक्ट राइमिंग हो। ऑरेंज ही भाई ऐसे ही हो सकते हैं जिसमें ऑरेंज हो। मेरे हिसाब से पकड़ लिया हमने। भाई अभी आप बोल रहे थे वो रैपर है, आप बोल रहे थे वो एक्टर नहीं है, मैं तो बोल भाई रहा था मैं वो एक्टर कंफ्यूज है। हो गया, पता है लेजिट। एलन भाई आप बताओ, मेरे को तो लग रहा है भाई अभी आप क्या सोचते हो कि वो एक्टर है कि देख रैपर है? पाठक भाई तो बहुत कॉन्फिडेंट है, तो उनका जो पाठक भाई पे ना ज्यादा सवाल नहीं आए। ये भी है पाठक भाई ने जो फर्स्ट अपना इंट्रो दिया ना, उसी से थोड़ा शायद कन्विंस हो गया। उसी से हम कन्विंस हो गए थे कि इनको तो लास्ट राउंड तक लेके चलेंगे। भाई पाठक भाई से ना हमने बहुत कम क्वेश्चंस पूछे थे, लेकिन भाई पाठक भाई मेरे को लग रहे हैं और जिसमें भी वो स्टार्टिंग में आके उन्होंने वो लाइन मारी थी ना स्टार्टिंग में, मैं कन्विंस हूं कि भाई वो शायद से हो भी सकते हैं, तो मैं उनको अभी तो नहीं निकालना चाहता। एलन भाई कोई और है क्वेश्चन? बिकॉज मुझे तो जुनेद भाई के ऊपर एक्चुअली में शक हो रहा है भाई पूरा, मेरे को लगता है वो एक्टर है भाई। एक चीज और मैं वेंटा से पूछ लेता हूँ। वेंटा आप बता दो कोई और ऐसा वर्ड जिस पे ना वर्ड मैं भी मतलब सही में एज ए रैपर मुझे नहीं लगता कि जैसे मैं लिखता भी हूँ तो राइम्स के देखनी पड़ती है, मतलब कुछ शब्द हटाने पड़ते हैं, लाइक अगर नहीं बैठ रहे हैं जैसे तेरी मेरी, वो कुछ छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं वो हटाने पड़ जाते हैं लिखने के बाद भी, जैसे बीट्स में नहीं आते हैं। तो तुम बना लो रे ऑरेंज पे। ऑरेंज का हम मतलब अगर थोड़ा फनी वे में मतलब कुछ ऐसे यूज कर सकते हैं कि उसको पसंद है ऑरेंज, और चूरन वूरन थोड़ा सा ऐसा कुछ जोड़ सकते हैं। ये भी नहीं किया बट ठीक है। जैसे थोड़ा सा सोचता हूँ अगर कोई बोले कि ऑरेंज को लेकर बनाना है, तो अगर तुर्क मैच नहीं करेगा तो मैं ऑरेंज शब्द को ही हटा दूंगा, उसकी जगह कुछ और शब्द यूज कर सकते हैं हम। संतरा मतलब वो ऑरेंज का क्या है कि वो थोड़ा सा उसको ऑरेंज को कुछ अलग तरीके से बोलना पड़ेगा, अच्छा, प्रोनाउंसिएशन अलग होगा उसका, प्रोनाउंसिएशन अलग करके वो ऑरेंज वो एमिनेम वाला। आई थिंक इन्होंने एमिनेम का वो इंटरव्यू देखा है। बट उसने सही जवाब दिया है, मतलब Actually, थोड़ा उससे बताया है। आई थिंक इफ दो लोग के ऊपर मेरे को लग रहा है जो कि थोड़े से हो सकते हैं, ठीक है। इवन पाठक भाई का भी जो उन्होंने बोला था कि किसी और वे में बोलना है, मैं उसको ऑरेंज नहीं बोलूंगा कुछ, तो मेरे को लगता है इन दोनों में से कोई हो सकता है। बट जुनेद भाई का पाठक भाई आपका फुल नेम क्या है? मेरा आशीष पाठक। आशीष पाठक। आपने कोई स्टेज नेम क्यों नहीं सोचा भाई ऐसे लाइक फुल ऑन? अभी सोच नहीं रहा हूँ, क्योंकि पता है क्या, अभी सोच के क्या फायदा, क्योंकि आगे जाने के बाद फ्यूचर नहीं मालूम कि क्या भविष्य होने वाला है मेरा। नहीं मगर एक प्रोफेशन में जब भी मतलब घुसने से पहले सबसे पहले तो मेरे हिसाब से रैपर स्टेज नेम ही सोचते हैं कि मैं लेकिन stage पे दादा क्या। मेरे अकॉर्डिंग की जैसे सिग्नेचर या टैगलाइन जब भी आता है एक आर्टिस्ट के लाइफ में, जब उसके पास एक्सपीरियंस या अनुभव हो जाता है तब। समझा। तो आपने फ्यूचर सोचा है कुछ, क्या रखोगे अपना नाम? नहीं, अभी मैं नहीं सोच पा रहा हूँ। मान लो इस वीडियो के बाद आप बहुत फेमस हो गए, फिर सोच ही नहीं पा रहा भाई वो। नहीं सोच पा रहा हूँ अभी, नहीं। अच्छा जुनेद भाई आप मेरे को एक चीज बताओ, आप अपना म्यूजिक कहाँ पे रिलीज करते हो? यूट्यूब पर, स्पॉटिफाई पर। यूट्यूब एंड स्पॉटिफाई पर? हाँ डिस्ट्रॉक मतलब। आप पाठक भाई आप कहाँ पे करते हो? अभी मैंने किया ही नहीं है। अच्छा, आपने अभी तक कोई पब्लिक किया ही नहीं है? तो आपने अभी तक कोई बनाया है कुछ म्यूजिक, कुछ भी नहीं किया आपने? नहीं, अभी जस्ट मैं परफॉर्म करता हूँ, और जैसे होता है कि कोई दोस्तों के बीच में आ गया, कहीं छोटा मंच मिल गया, स्टेज मिल गया, तो वहाँ पे परफॉर्म। सी देखो एक चीज है, फॉर एग्जांपल कोई रैप, जितने मैं रैपर से मिला हूँ या म्यूजिक आर्टिस्ट से मिला हूँ, चाहे वो अभी बहुत छोटे हो, उनको ये लगता है वो बहुत बड़े हैं, वो उस एटीट्यूड में रहते हैं। मैं रिसेंटली सफर से मिला था, ठीक है, जिसका गाना बहुत वो उठ रहा है ना, ठीक है, तो सफर ऑलरेडी थिंग्स की वो बहुत यूज है। मैं 4 दीवारी से मिला हूँ, उसको पता है कि वो बड़ा है, वो सोच नहीं रहा कि वो आगे जाके बड़ा होगा, उसको लगता है कि वो अभी अकेला है, लाइक ऐसे करके। तो मुझे लगता है कि इनमें वो रैपर वाला पाठक भाई में रैपर वाला कॉन्फिडेंस नहीं है भाई। कॉन्फिडेंस नहीं है भाई। हाँ। और जुनैद भाई तो भाई अलग ही जगह पे म्यूजिक डाल रही है। जुनैद भाई तो हनी सिंह के साथ ही है बिल्कुल। जुनैद भाई का बिल्कुल वैसा है भाई। आप बताओ बेंटा भाई, आप बताओ क्या चीज़? आप म्यूजिक कहाँ पे, आपने कोई म्यूजिक रिलीज किया अभी तक? मतलब मैं मोस्टली उसमें गाता हूँ, साइफर्स में गाता हूँ। हमारा लहर है जहाँ दक्ष भाई कराते हैं, मोस्टली उनके साथ रह के ज़्यादा मैं उनके साथ रहता हूँ आप मोस्टली। जुनैद भाई से मिले साइफर में, उस वाले जो जिसमें? नहीं, भाई को मैंने देखा नहीं, आज फर्स्ट टाइम मिला हूँ यहीं पे अच्छा। आके। तो आप म्यूजिक ऑनलाइन रिलीज किए हो कहीं पे? हाँ, मैं इंस्टाग्राम पे रील्स में ही डाल देता हूँ, हमारे गैग्स जो होते हैं सबके साथ मिलकर। तो आप आगे कुछ ईपी का कुछ सोचे हो? आप अपने आप को पॉपुलर कैसे करने की सोच रहे हो? अभी तो वो ये है रील्स के थ्रू थोड़ा इधर उधर, क्योंकि आजकल रील्स वो बहुत बड़ा हो चुका है। He knows भाई कि आजकल रील से जुनैद पढ़ना। भाई बहुत पढ़ के आए हैं। हाँ, कि YouTube, and वो दिख रहा है, Spotify। वो दिख रहा है। इट्स टाइम फॉर वोटिंग। भाई मैं तो देखो, मेरे को एक्चुअली में लग रहा है कि वेंटा साइज से एक्चुअली में रैपर है, Yes। या पाठक भाई हो सकते हैं, ठीक है ना, बट जुनैद भाई का मुझे नहीं लग रहा भाई कि वो
मुझे नहीं लग रहा। वेंटा अगर है रैपर तो जुनैद और पाठक भाई जो हैं उनमें जुनैद भाई ज्यादा एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ ट्रू 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 भाई भाई ने ज्यादा एक्टिंग कर दिया आज। खुश भी हैं वो, इतना कॉन्फिडेंट है। बट वो ऐसे भी ऐसे खुश है जैसे ही नोज, और मेरे को बहुत बुरा लगेगा अगर हमने अभी एलिमिनेट कर दिया वो निकल के आए भाई। मैंने इतना खुशी वाला रैपर नहीं देखा। बट कोई जिसके ऊपर शक हो रहा है उसको भी हम निकालने वाले हैं, वो फिर भी खुश हो रहा है। ठीक है, मुझे इसकी प्रॉब्लम लग रही है, वो फिर भी खुश हो रहा है, वो अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा है कुछ भी। अच्छा जुनैद भाई, खुश पे एक लाइन अगर आप कर सकते हो। रैप नहीं, एक लाइन ही, रैप तो ज्यादा हो गया। हाँ कुछ लिखे नॉर्मली, आप रैप मत करो, ऐसे ही बताओ। 2 चीज़ हो गई यार, बताऊं या लाइन बना दो ना, एक लाइन बना दो एक। आया मैं स्टेज पे, खुश बड़ा लग रहा, जजेस कंफ्यूज, मैं भी इनको देख रहा। ये तो किसी अलग राह पे बनाई है, राह पे बनाई है। ओके अभी बारी थी एक बंदे को निकालने की, एंड वी ऑल डिसाइडेड कि जुनैद भाई को निकालते हैं। भाई आई विल वोट फॉर जुनैद भाई। आई एम वोटिंग, आई थिंक ही इज एन एक्टर भाई मेरे एक्चुअली वो रिसर्च करके आए हैं एंड ही इज एक्टिंग गुड, बट आप रैपर तो नहीं हो मेरे को लग रहा है। बट अगर आप रैपर निकले तो भाई सॉरी, हाँ मेरे को मत डिस करना बस। बट नहीं, मेरे अकॉर्डिंग आई विल गो फॉर जुनैद भाई। तीनों को करूंगा। चलो हम तीनों लोगों ने डिसाइड किया है कि जुनैद भाई एक्टर है। एक्टर है। अब बचेंगे सिर्फ 2 लोग। लेट्स सी। भाई पता है मेरे को एक और चीज़ है, पाठक भाई जिस वे में आते हैं ना वो एग्जैक्टली अपनी जगह पे, लास्ट बार भी आए थे ना तो वो अपनी जगह पे खड़े हो जाते हैं, जैसे ही नोज कैमरे के सामने वो ऑलरेडी पहले से आ रखे हैं। तो ही इज एन एक्टर। हाँ मतलब जो एकदम एक रैपर है उसको नहीं पता होगा भाई इतना ज्यादा नॉलेज, क्योंकि वो तो फ्री। हाँ एंड वो लाइक जो वेंटा भाई मतलब उनका पाठक भाई का फेस देख, वो बिल्कुल ऐसे पोकर फेस नहीं होता। हाँ जैसे ही नोज। अभी पाठक भाई बोलेंगे एक बार एक जैसे रोने की एक्टिंग करनी है तो वो फट से कर देंगे। पाठक भाई आपको एक्टिंग पसंद है? एक्टिंग तो सबको पसंद होता है, तो आपको रैपर एक्टर तो सब है। अच्छा आप ये बताओ, अगर आपको आर्ट में चूज करना हो, ठीक है ना, लाइक म्यूजिक एंड एक्टिंग, तो आप क्या चूज करोगे? मैं तो रैपिंग ही करूंगा क्योंकि मेरा विजन ही यही है। आपका विजन ही यही है। बेंटा भाई आप बताइए, आप कब से एक्टिंग कर रहे हैं? एक्टिंग भाई मैं रैपिंग कर रहा हूँ बहुत टाइम से। आप कब से कर रहे हो रैपिंग? मतलब मैं 2017 में मतलब स्कूल में था, मैं बहुत यंग था उस टाइम पे। मैं यो हनी सिंह को बहुत ज्यादा मतलब सर पे रखता था कि ये वो वाला। हनी सिंह का पहला सॉन्ग कौन सा सुना था? वो वाला मत पहला बोलना, सॉन्ग मैंने सुना था उसका वो वाला बत्तियां बुझा लो। ओह अच्छा, ओके ओके ओके। अच्छा आप मेरे को एक चीज बताओ, आप म्यूजिक लाइक प्रोडक्शन किया है आपने? बीट्स एंड ऑल कुछ भी नहीं करते आप? नहीं मैं लिरिक्स और रैप करता हूँ। तो आप बीट बॉक्स तो कर सकते होगे आई गेस। बीट बॉक्स आई मीन फॉर एग्जांपल मोस्टली सारे रैपर जो लाइक बीट नहीं Basic तो कर बनाते, सकते। बेसिक बीट बॉक्स तो कर सकते हैं। वही बेसिक थोड़ा बहुत कर सकता हूँ, मतलब वो मैं करता नहीं हूँ मोस्टली, मैं रैप करता हूँ ज़्यादा। आप करते हो पाठक भाई? ज़्यादा क्या? बीट बॉक्स? नहीं बीट बॉक्स नहीं, मैं क्लासिकल सीखा हूँ क्योंकि मेरे घर में म्यूजिक का माहौल है थोड़ा सा, वो क्लासिकल है और गजल ये सब थोड़ा बहुत गा लेता हूँ। अच्छा तो अगर मैं अभी पियानो वियानो मंगा दूँ, लाइक वो क्लासिकल हारमोनियम बना दूँ तो आप बजा दोगे? नहीं हारमोनियम बजा नहीं पाता हूँ, हाँ कोडिंग और ये सरगम तो पूरा प्रॉपर मैं बजाता हूँ। अच्छा फेवरेट गजल कौन सी है आपकी? ये चुपके चुपके। ऐसा हो सकता है यार कि पाठक भाई के घर में म्यूजिक का माहौल है और उन्होंने फिर उसी का एक बाद form- में ही बस लाइक कि मैं नया जनरेशन का म्यूजिक बनाऊंगा। ये भी पॉसिबल है, पॉसिबल है। देखो अगर आप एक रैपर हो आई गेस बीट बॉक्सिंग तो आपको थोड़ी बहुत आती ही होगी, बेसिक तो आई गेस आता होगा आपको, तो मैंने वही पूछ लिया। वेंटा भाई आप नॉर्मली बीट बॉक्स कर सकते हो? नॉर्मली ट्राई कर सकता हूँ, करके दिखाना। भाई वेंटा ने करी तो है भाई, मेरे को वैसे भी लग रहा था कि वेंटा ही रैपर है, और अब मैं ज्यादा श्योर हो गया हूँ भाई कि यही बंदा एक्चुअली में रैपर है। पाठक भाई आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते? नहीं बीट बॉक्स नहीं कर सकता हूँ क्योंकि कभी ट्राई नहीं किया। अच्छा। तो मैं गा सकता हूँ। बट ये कैसे हो सकता है कि कभी ट्राई गा नहीं किया? सकते हैं, गा वाले अच्छा, मुझे बीट का नॉलेज है हाँ और रिदम का नॉलेज है, तो ठीक है, आप गा के दिखाओ। कुछ क्लासिकल में सुनाता हूँ वैसे। ठीक है ठीक है। अपनी आवाज की लर्जिश पे तो काबू पालो, के प्यार के बोल तो होठों से निकल जाते हैं। मतलब उन्होंने गाया तो सही है। अगर हम गैस द सिंगर करते तो आई गेस हम जाते भाई। बेंटा भाई आपके अकॉर्डिंग उन्होंने कैसा किया? अच्छा किया। बट जब वो गा रहे थे तब मैं बेंटा भाई की तरफ देख रहा था एंड वो अपनी आंखें बंद करके ना उसको महसूस कर रहे थे फुल ऑन। नहीं मैं एक सुनता एक्चुअल हूँ जो थोड़ा सा। करता है ना म्यूजिशियन, वो वाली फील थी। एंड इफ यू सी ना वेंटा जिस वे में अपना हाथ एंड वो सारी चीजें रखता है ना, लाइक अभी तो उसने ऐसे पकड़ ली है, ठीक है कि हम उसका बॉडी वो देख रहे ऐसे। हैं। हाँ वो करता है भाई उस वाले वे में। एक ये है कि मुझे जब मैं डिमोटिवेट फील करता हूँ खुद को, हाँ। तो एक है, मैं सुना सकता हूँ? हाँ रैप। जरूर। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है,
मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि इसमें भी बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। ओ ब्रो, वन फ्लो एक्चुअली। वेंटा भाई, अब तो आपको कुछ सुनाना पड़ेगा, बिकॉज़ आई गेस हम तो फिर जान गए हैं भाई। जैसे ये इन्होंने अपना बताया कि जब ये डिमोटिवेटेड फील करते हैं, आप कुछ गुनगुनाते हो? मैंने मतलब जब मुझे पता लगा है शो में जा रहा हूँ तो इसके लिए थोड़ा सा लिखा था। That's the journey. That's the journey. Yeah, Venta, I don't shine, I absorb. That's the journey. माँ ने कहा बेटा, सॉरी लिरिक्स भूल गया, देख के सुना सकते हो क्या? हाँ देख के आराम से यार, ये वाला टफ हो सकता है भाई मेरे अकॉर्डिंग एक्चुअली। That's the journey. माँ ने कहा बेटा हिम्मत कभी खोना नहीं, लाइफ है फिल्म यहाँ सेकंड टेक होता नहीं, भगवान की दया से है सब कुछ पास में, आज तक कभी भूखे पेट सोया नहीं, रोता था बात बात पर, रोता था बात बात पर, सगले दिखी जात बात पर, रोता था वो एक बात पर वो रोतलू साला अब वो रोता नहीं। ये डेफिनेटली इसने नहीं लिखा। सॉरी, इंग्लिश में है विजन, हिंदी में मेरी कहानी है। एक थोड़ा पुराना है, वो सुना देता हूँ। हाँ वो सुना दो। वो हंस रहा था वो लाइन पढ़ के। कह रहा दोस्त ने क्या भेज दिया मुझे। चांद सी रोशनी सूरज सा प्रकाश है तू, मेरे दिल की जमी और मेरे सर का मान है तू, लोग चाहे तुझे कुछ भी कहे मेरा सम्मान है तू, हाथ थाम कर हर रास्ते पर साथ चल मेरा अभिमान है तू, मेरा अभिमान है तू, ईद की ईदी और दिवाली की मिठाई है तू, किसी किताब का कोरा पन्ना और मेरी नई कलम की शाई है तू, आ तुझे ढंग से पढ़ लूं मेरे इंटर की पढ़ाई है तू, चोट लगे मुझे कभी भी तो मेरे साथ रहना, मेरे हर मर्ज की दवाई है तू, मेरे हर मर्ज की दवाई है तू। ब्रा राघा भाई, ये टफ है भाई, क्योंकि ये भी माइक ड्रॉप वाला किया भाई, एक बार भी नहीं अटका। पाठक भाई, आपको क्या लगता है कि कोई भी जो रैपर होता है उसने जब कुछ लिखता है वो भूल सकता है वो क्या लिखा है उसने? हाँ, हो सकता है। नहीं, आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता भाई। मुझे जिस वे में वो पढ़ रहा था ना, ठीक है, बिकॉज़ सेकंड जो उसने गाया है ना, जो सेकंड उसने रैप किया है, वो चीज एंड जो वो फर्स्ट में कर रहा था उसमें पूरा डिफरेंस है, पूरा डिफरेंस है। सेकंड वाले में तो उसने इंग्लिश भी नहीं बोली है इतनी, फर्स्ट वाले में इज लाइक चैट जीपीटी से उसको इंग्लिश और हिंदी मिक्स किया भाई। नहीं, वो क्या था कि वो आपने लिखा है? वो मैंने अभी लिखा था, कल ही रिसेंटली में। अच्छा। तो मैं चाह रहा था ना कि यहाँ पे आ रहा हूँ तो कुछ इंग्लिश हिंदी मिक्स करके जाऊँ। बेसिकली मेरा थोड़ा पोएटिक वे में होता है थोड़ा सा, इसलिए दक्ष भाई बहुत पाठक भाई, मम्बल रैप जानते हो आप क्या होता है? क्या? मम्बल रैप? नहीं, इमो के बारे में सुना है। ये तो यार आई थिंक सबको पता होता है भाई। इन लोग को मम्बल रैप का मतलब नहीं पता है। अब मैं कैसे मानूं कि इनको एक्चुअली में पता नहीं है और दे आर प्रिटेंडिंग, बिकॉज़ इट इज वेरी कॉमन भाई, हर किसी को पता है ये चीज। पाठक भाई, आप चलो, आपने अभी तक सिंगिंग करी है, ठीक है, बट हम गैस द रैपर कर रहे हैं, आप रैप करके दिखाओ कुछ भी, जो भी आपका हो। मैंने एक भोजपुरी में बनाया है, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो मैं देख के। हाँ, आराम से। अगर भाई इन्होंने रैप कर दिया, बट मेरे को ये भी लग रहा है कि ही कैन लाइक आल्सो लाइक, बिकॉज़ ये मम्बल रैप वाला इतना इजी क्वेश्चन है। आई थिंक वही तो मम्बल रैप तो पता है, आई थिंक इतना नॉलेज तो होगा भाई। 2 बीघा में घर बा लेकिन सूतल बानी टेम्पू में, और जिंदगी अझुराइल बाटे नून तेल आ शैम्पू में, मनवा हरिहर लागे भैया हाथ लगौटे माटी में, जेरा अजुआ अटकल बाते लिट्टी चोखा बाटी में, बनके हम सिक्योरिटी वाला डबल ड्यूटी खटा तानी, ढिबरी के बाती के जैसे रोज रोज हम घटा तानी। मतलब ये बिहार के मजदूर के ऊपर है ये। हाँ। जो भाई ये ना रैप फ्लो नहीं है। वही मैं बोलने वाला था, मतलब ये कहानी टाइप्स है कि मतलब एक कवि वाली पोएम टाइप है। क्योंकि रैप का ही मतलब मेरे अकॉर्डिंग ऐसा है कि कुछ सोसाइटी को ऐसा दिखाया है। बट फिर आपके जो कपड़े हैं ना, वो आपके उसमें मैच नहीं कर रहे। लाइक मैं समझता हूँ, फॉर एग्जांपल फॉर हिम रैप इज डिफरेंट, ठीक है ना, विच इज 100% ओके, बट देन जो कपड़े हैं वो बिल्कुल ही अलग स्टाइल में, देन पूरा अपीयरेंस उस वाले वे में होना चाहिए। कह रहे भोजपुरी रैप, लेकिन पहने इन्होंने एकदम अंडरग्राउंड वाले हैं, जो दिल्ली से हैं, एकदम दिल्ली रहते हैं भाई। हाँ, दिल्ली से। वेंटा से पूछ रहा हूँ, फ्लो कैसा था? बीट नहीं आ रही थी बिल्कुल, है ना? वेंटा भाई, आप बीट देखो, बॉक्स मैं करो। बहुत सुनता हूँ। हाँ, मुझे पता है। मेरा फेवरेट सीधे मौत है, मैं बहुत सुनता हूँ रैप, तो मेरे को रैप फ्लो नहीं लगा। नहीं था, वो था ही नहीं, पर मेरे को वेंटा का फ्लो तो लगा भाई। वेंटा नहीं जब उसने विदाउट रीड वो सेकंड वाला किया ना, तब लगा। फर्स्ट वाले में तो वो भी थोड़ा सा हो गया था। अच्छा, अगर हम कोई वर्ड दे तो उसके अराउंड कर सकते हो आप अभी? इनको ये बोले एक दूसरे को डिस करो अपीयरेंस के ऊपर या कुछ भी, क्योंकि अब तो वो लोग इतनी देर से खड़े हैं ना, एक दूसरे का थोड़ा बहुत जानते होंगे। वेंटा भाई, आप पाठक भाई के ऊपर कुछ तो डिस मारो अभी के अभी, क्या बना सकते हो आप? ओके। ये मजा आएगा। वो सोच रहा कि इतनी लिमिट तक जाओ। यू आर जस्ट लुकिंग लाइक अ wanna be रैपर, मुझे तो लगता है तू यहाँ पे है सबसे बड़ा चीटर। तू मैच नहीं कर रहा। आप करना भाई। आप करो। आप भोजपुरी में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो मन करो ना, आप भाई के ऊपर बोलो, आपको क्यों लगता है कि वो रैपर नहीं है, आप उसके ऊपर डिस मारो। तू हमर जान हो,
तू हमर परान हो, तू हमर जान हो, तू हमर परान हो, जाने मन जाने जहां तू हमर जिगरा के यार हो। नहीं ये तो नहीं था, उनको डिस्क का मतलब ही नहीं पता है आई गेस भाई ना। सी मैं आपको बताता हूँ पाठक भाई, मैं रिसेंटली कुछ दिन पहले ही एक आर्टिस्ट से मिला हूँ, ठीक है, और उनका नए ईपी में जो एक म्यूजिक है वो उसमें भोजपुरी रैप किया उन्होंने, ठीक है। तो मैंने सुना है भोजपुरी रैप रिसेंटली और बहुत अच्छे से सुना है, पूरा ईपी सुना है मैंने बंदे का। मुझे नहीं लगता भाई आप रैपर हो, सेम मुझे बिल्कुल नहीं लगता। और मुझे आपको डिस्क का मतलब पता है क्या होता है? किसका? डिस्क का मतलब क्या होता है? डिस्क जो मैंने आपको करने के लिए बोला था उसका मतलब क्या होता है? मतलब इंस्टेंटली बनाना। भाई जीत गए हम। आई थिंक पाठक भाई जानबूझ के डम बनने की कोशिश कर रहे हैं या वो एक्चुअली में रियल एक्टर है, बिकॉज वो डिस्क का मतलब कैसे नहीं पता उनको। नो बट मुझे बिलीव नहीं हो रहा किसी को डिस्क का मतलब क्यों नहीं पता होगा। मुझे लग रहा है वो जानबूझ के ऐसे कर रहा है। अबे हाँ, Cause जानबूझ के भी तो कर सकते मम्बल रैप एंड डिस्क इज लाइक वेरी कॉमन भाई। इवन अगर वो एक्टर है तो एक्टर इतनी चीज तो प्रिपेयर करके आएगा ही। तुमने स्टार्टिंग में बोला था ना कि वो एक्टिंग भी कर सकते हैं। ये अब मुझे यही लग रहा है कि वो शायद से पाठक भाई एक्टिंग भी कर रहे हैं इतना डम्ब होने की, बिकॉज आई डोंट थिंक लाइक उनको डिस्क का मतलब तो पता होना चाहिए था भाई। बट हमें तो वो गैस करना है ना कि हाँ लेकिन भाई पाठक भाई इतनी एक्टिंग नहीं आ रही, क्योंकि पाठक भाई जैसे खड़े हैं ना बहुत कॉन्फिडेंस से खड़े हैं एकदम। कैमरे आ रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, पूरी फेस दिख रहा है, बॉडी दिख रही है। वेंटा का पता चल रहा है कि उसे इतना नहीं है आइडिया कि वो थोड़ा नर्वस है। हाँ उसके फ्लैट शोल्डर है एकदम। रैप करने के लिए मेन जो होता है वो तो शब्द है कि इम्पैक्टफुल होना चाहिए। उसके बाद जो सेकंड पे आता है ना वो है कि कॉन्फिडेंट। तो जाहिर सी बात है। पाठक भाई तुम लगता है स्पीच देते हो नहीं। पाठक भाई आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? मेरी हाँ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ऐसा मैंने देखा है, कई बार देखा है, तो वो अच्छा लगता है मुझे। देखो मेरे को ना कंफ्यूजन हो रही थी कि मैं किसको चूज करूं किसको ना करूं, तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा, आपके अकॉर्डिंग सबसे अंडररेटेड मूवी कौन सी है? जिसको बढ़ावा मिलना चाहिए और मिला नहीं। मैं बता रहा हूँ, वंस अपॉन टाइम इन बिहार ऐसा फिल्म आई थी एक, जो कि बैन कर दिया गया था। उसके डायरेक्टर कौन थे? नितिन नीराचंद्रा। बस पकड़ लिया, ही नोज डायरेक्टर भाई। इफ ऐसे मूवीज का और रैपर के नाम लेने में उसको प्रॉब्लम हो रही थी एक्चुअली में। एंड द वे उसने बोला ना कि मैं बताऊंगा मूवी, हाँ जिस वे में उन्होंने डायरेक्टर का नाम लिया, जिस पैशन में उन्होंने उस डायरेक्टर का नाम लिया, ये एक एक्टर ही कर सकता है। वो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं बिहार से और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भोजपुरी लैंग्वेज को बढ़ाने के लिए। मेरे हिसाब से आप बहुत अच्छे एक्टर हैं और आप बहुत एक्टिंग में, आप थिएटर वेटर भी करते हैं। थिएटर आर्टिस्ट ना ऊंचा बोलते हैं भाई मैं कन्विंस्ड हूँ, मैं कन्विंस्ड हूँ भाई कि पाठक भाई मेरे को ऐसा लगता है वो थिएटर भी करते हैं यप कहीं ना कहीं प्रैक्टिस। पर भाई थोड़ा तेज चिल्ला के कुछ बोलना। क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं? थिएटर वाले जवाब है भाई वो। अब आप देखो ना अचानक से पाठक भाई का स्टैंड अप होने का तरीका भी चेंज हो गया है, बिकॉज़ ही नोस हमने पकड़ लिया भाई। लुक एट इट, देखो पहले वो कैसे खड़े थे, अभी वो बिल्कुल लचक रहे हैं भाई। He is an actor. आई थिंक वो एक्टर है भाई, मेरे अकॉर्डिंग पाठक भाई एक्टर है। मैं सीधा वोट आउट कर रहा हूँ भाई पाठक भाई को। पाठक भाई मंडी हाउस में एक्टिंग करते हैं, थिएटर वहाँ पे करते हो आप? ये आप बताएंगे। वहीं से लग रहे हो आप। एंड ही इज ऑल्सो लाइक यू नो जस्टिफाइंग अप। एंड मैंने एक चीज नोटिस करी है, जो इसमें सबसे ज्यादा जस्टिफाई करता है ना वो एक्चुअली में एक्टर होता है, बिकॉज उसको इतना जल्दी निकलना नहीं होता है। एंड वेंटा एक भी चीज जस्टिफाई नहीं किया। आई थिंक पाठक भाई को मैं वोट आउट करूंगा, फिर हमें पता लगेगा कि कौन है कौन नहीं है। आप भी? Yes. एलन भाई आप? भाई मैं अभी भी एक बार ना शटल पढ़ना चाह रहा हूँ फिर भी। बिल्कुल, हमने बहुत क्वेश्चन पाठक भाई से पूछ लिया, वेंटा से वेंटा से क्वेश्चन कम हाँ, हुए हैं वेंटा actually में, इसलिए बस। वेंटा आप टेम इम्पाला को जानते हो? क्या? टेम इम्पाला को जानते हो आप? टेम इम्पल नहीं। आप डाफ्ट पंक को जानते हो? नहीं। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, बीटीएस जानते हो? बीटीएस हाँ हाँ बीटीएस में लाइक जो आरएम है, ठीक है, आरएम जानते हो कौन है? हाँ आर्टिस्ट है वही आर्टिस्ट है ना। बीटीएस के ग्रुप में कौन रैप कौन करता है? मैं सुनता नहीं हूँ बीटीएस तो ज़्यादा। तो आप जानते भी नहीं हो, बिल्कुल नॉलेज नहीं है। उनके आर्टिस्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, उनका थोड़ा एक दो गाने ही सुने हैं। बट आई थिंक पर्सनली कोई रैपर होता है वो सुनता ना हो बट वो नॉलेज रखता है आई गेस। फॉर बेसिकली मैं रैप भी कम ही करता हूँ, मतलब लिखता बहुत हूँ मैं। लिखने के रैप करता हूँ मोस्टली, मेरे लिखे हुए रैप्स तो दक्ष भाई बहुत करते हैं। अच्छा, और आपने बताया किंग आपका फेवरेट इंस्पिरेशन? नहीं किंग तो भाई ने नाम लिया था। राज वो यहाँ पे लड़का खड़ा था, आपका उसने कौन है बताया था। इंस्पिरेशन? एक तो हनी सिंह है और रफ्तार है, और अभी मैं मतलब वो पसंद नहीं, रैप लगते भी नहीं है मुझे, पर उनके बीट बहुत अच्छे लगते हैं। और ढांडा न्योनी वाला को उनको बहुत सुन रहा हूँ आजकल मैं। उसने नाम चेंज नहीं किया भाई, तो उन्हीं के नाम बोला जिसने फर्स्ट बोले थे। हमने तो डिसाइड कर लिया भाई, हमारे अकॉर्डिंग तो है। मैंने और राघव भाई ने तो डिसाइड कर रखा है भाई, पाठक भाई एक्चुअली में एक्टिंग कर रहे हैं। यस, वो एक्टर है। बट आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड कि जो हमने पहले जुनैद भाई को निकाला ना वो असली रैपर निकल जाए। मैं सही बता रहा हूँ भाई। आप बताओ अनिल भाई। भाई मेरे को भी अभी लग रहा है कि पाठक भाई एक्टिंग कर रहा है। बट आपने आज अच्छी एक्टिंग तो करी है भाई, आपने मस्त एक्टिंग तो करी है, कन्विंस तो कर। जो आपने महाभारत वाला जो स्टोरी सुनाई थी
वो भी मस्त थी। आपका अच्छा था, आपको पता था क्योंकि आप थिएटर आर्टिस्ट हो, तो आपने आते ही ना रूम पे अपना कमांड लिया, अपनी लाइन बोली। वो यस, वन मोर चीज, यप। एंड जब आपने बोला, जब उन्होंने लाइन बोली थी ना, इफ यू सी वो सारी लाइन ऐसी है जो आप थिएटर में परफॉर्म करोगे, ठीक है ना? तब बोलते जिस वे में वो बोल रहे थे ना, जैसे वो स्पीच दे रहे हो, ताकि शक ना हो स्टार्टिंग से ही। मैं तो कर लिया पाठक भाई, मेरे अकॉर्डिंग आप एक्टर हो भाई। यस, तीनों लोगों ने वोट किया है भाई, आप एक्टर हो। अब पता लगेगा कि कौन है। अब आ गया था टाइम फाइनल रिजल्ट का कि कौन होने वाला है रैपर। जुनैद भाई क्या वो अभी भी फुल और उसमें आया भाई। राज भाई सबसे पहले सॉरी कि आपको इतना जल्दी निकाल दिया था। अच्छा ओके, सो मैं आपको समझाता हूँ अभी क्या होने वाला है। अभी जब मैं इनसे बोलूंगा तो हम काउंटिंग करेंगे, ठीक है ना, 10 से। एंड जैसे ही वो काउंटिंग 0 पे आएगी तो जो एक्चुअल रैपर है वो बंदा आगे आएगा। ठीक है, तो इससे हमें थोड़ा दर्द होगा हमें भी कि भाई कौन असली है कौन नहीं है। डोपामिन रश है। या बट क्या लगता है आप अभी कॉन्फिडेंस बताओ, आपको लगता है कि आपने सही किया है? नहीं नहीं, अब जब चार लोग को एक साथ देख रहे हैं तो तब मेरे को लग रहा है कि हाँ हमने गलत किया है। या मेरे को पता नहीं, मेरे को क्यों लग रहा है राज भाई हैं। नहीं, राज भाई अगर हुए तो भाई, बट मुझे लगता है आई थिंक थोड़ा सा मेरा जुनेज लग रहा है जुनेद ना अभी, बट आई स्टिल थिंक कि मैं अब पाठक भाई तो नहीं है। हाँ, ये तो नहीं है। हाँ, ये तो कंफर्म है। वेंटा, बट मेरे को वेंटा लग रहा है बिकॉज़ अभी ये लोग जिस वे में खड़े हैं ना, उसमें भी फ्यूजी सारे परफेक्टली खड़े हैं, सिर्फ वेंटा जो है ना वो वैसा हो रहा है, थोड़ा न्यू टाइप से ना उसने, और उसके कैमरा वगैरह की नॉलेज नहीं कैमरा है शायद भी है कि कौन सी लाइन पे लगना है, कौन से किधर खड़े होना है ऐसे। बाकी सब ट्रेंड एक्टर्स लग रहे हैं। वेंटा ना हमेशा ऐसे खड़ा रहता है, जैसे क्योंकि वो रैपर ऐसे ऐसे रहता है, वो हमेशा ऐसे। एलन भाई आप काउंटिंग स्टार्ट करो 10 से। गाइस जब ये काउंटिंग 0 पे होगी तो असली गाय विल कम आगे। चलो भाई 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। नहीं, मैं नहीं मान सकता भाई, मैं नहीं मान सकता। यस, जुनैद जिसके ऊपर मेरे को लग रहा था ये सच्ची में एक्टर है, ये बंदा रैपर निकला। आई डोंट बिलीव दिस भाई, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है इस चीज के ऊपर। भाई जुनैद भाई, आपका स्टेज नेम कैसे नहीं है कोई? स्टेज नेम कैसे नहीं है मैं ये बताता हूँ। बेसिकली मेरे नाम का कोई मतलब नहीं है, तो मैंने अपने नाम का मतलब खुद ही बना रखा है, सिद्धि पैशनेट, और जो मैं हूँ। और बेसिकली ये शो था कि आपको नहीं बताना था कि हम रैपर हैं, तो आज मुझे पता चला मैं रैपर के साथ एक्टर भी अच्छा हूँ। डैम भाई ना, अब मुझे बहुत डम फील हो रहा है। नहीं यार शिट भाई, बट वेंटा भाई आपको रैपर बनना चाहिए भाई फिर। हाँ। भाई आपने क्या मस्त किया है भाई मेरे को पता था ऐसा कुछ होने वाला पता है। हमें कन्विंस, मैं वहां पे भी हो गया था थोड़ा जब इन्होंने बोला था केंड्रिक लमार वाला जो रागा। हाँ, मैं ये बोला वो बहुत फेमस है, तो पता मैंने क्या लगा नहीं, मेरे को इनके साथ ये प्रॉब्लम थी। फॉर एग्जांपल मैं ये चीज बोला भी था कि ही इज एक्टिंग लाइक ही डजंट नो, बट आफ्टर कुछ सेकंड वो बता भी दे रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें इशू आ रहा था। बट द वे ही वाज एक्टिंग ना, और पाठक भाई एंड हमने वेंटा को देखा तो मेरे को ये लगा कि फिर तो ये होंगे ही नहीं। जब आपने पहले बोला था कि आपको लग रहा है कि वो एक्टर नहीं है, ठीक है, रैपर है, तब मैं भी सोच रहा था, बट सोच रहा है कि ना ये तो बहुत ही डम वाली बातें कर रहे हैं, नहीं हो सकते हैं। भाई मुझे सच्ची में बिलीव नहीं हो रहा था, मुझे लग रहा था कि प्रोडक्शन गाइस ने ना मसाला बनाने के लिए जुनैद को आगे कर दिया है, तो मैंने बोल दिया भाई जुनैद भाई आप रैप करो। भाई जी आप रैप करके दिखाओ, लेट्स सी। हाँ चलो Okay. सुनाता हूँ। ये हुड में अपनी इकलौता गैंगस्टर, मैं गेम चला रहा जैसे मास्टरमाइंड, तेरी सोच से आगे हम बॉर्न टू शाइन, पैसा इतना आ रहा लगे खाली कमाई, वो करना चाह रहे चेस पर कर नहीं पा रहा है कोई, वो बोले मेरे बारे पर सामने नहीं है कोई, मेरी जाट के और तेरी लेगेसी है भाई, तेरा नाम लेकर लिखू छोड़े इतना बड़ा नहीं, भर के जेब चलते हम, करके केस चलते हम, छोड़े तेज चलते हम, चेक एंड मेट करते हम, गाड़ी में बेस रखते हम, लोड़े पे फेम रखते हम, दोस्त नहीं फेक रखते हम, जैसे घोड़ा चले 2.5 चाल, गेम करूं सीधा आर पार, जैसे घोड़ा खा गया सारी घास, देखा कोई नहीं आसपास। एक चीज हमने नोटिस नहीं करी भाई, क्रेजी भाई, पता है ये when he is performing ना द वे उनका हैंड मूवमेंट एंड एवरीथिंग है ना, नहीं ना पहुंचने नहीं दिया भाई। जब वेंटा ने परफॉर्म किया था, इन लोगों ने किया था, तब ये स्टेज पे परफॉर्म टाइप पता है नहीं कर वेंटा रहे थे। क्यों यहाँ तक पहुंचा? वेंटा ने पहले बोला कि वो नया है, हाँ। हमें थोड़ा लग रहा कैमरा शाय है, बट भाई ने बोला था डीएलएफ में किया है, इन्होंने ये किया है, मैंने क्रिसमस पे शो करा लास्ट। अरे यार मानना चाहिए था, सॉरी भाई जुनैद भाई, लेकिन आप एक्टर भी मस्त हो, ये तो बोलना पड़ेगा भाई। घर में सारे थिएटर आर्टिस्ट है इसलिए थोड़ा बहुत आ जाता है। भाई पूछना था यार भाई पहले परफॉर्म करा लेते तो हो जाता भाई ना। इट वाज क्रेजी भाई। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए रका भाई, बाय, सी यू, पीस। एलन भाई, ओके यार गाइस, टेक केयर, बाय 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 बाय।